प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल ओशियन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पाई चार्ट का दूसरा दिन है और दूसरे क्लास में हम फिर देखेंगे पाई चार्ट के प्रश्न जो कि पेट 2025 में आने वाले हैं, बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। और पाई चार्ट जब भी आएगा तो एक पाई चार्ट से कम 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 प्रश्न दिए जाएंगे, तो आप लोग को याद रखना है। तो सामने आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा पाई चार्ट के प्रश्न आप देख रहे होंगे, जो कि पेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 20 नंबर का पाई चार्ट आता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, दिया है इसमें निम्नलिखित पाई चार्ट पर आधारित सभी प्रश्न हैं। पुस्तकें बनाने तथा उनकी बिक्री के दौरान विभिन्न मदों पर आने वाले व्यय का प्रतिशत में दर्शाया गया है। आपको पाई चार्ट को पढ़ करके उत्तर देना है। हम एक बार पाई चार्ट को देखते हैं। पाई चार्ट में देख रहे होंगे कि छपाई का लाभ दिया है 35%। छपाई पर क्या दिया, लागत, ये लाभ लिख दिया, लेकिन छपाई पर लागत है 35%। और जिल्दसाजी कटाई पर वे है 18%, विज्ञापन पर है 18%, रॉयल्टी पे 15 है, विविध पर 4% है। इससे आपने क्या समझा कि उस किताब को बनाने में, उस पुस्तक को बनाने में जहाँ जहाँ जितना खर्च हो रहा है वो सारे खर्च को दिखाया गया है। वो सारे खर्च को क्या किया गया भैया, सारे खर्च को दिखाया गया है। चलिए पहला प्रश्न हम देखेंगे। कागज़ क्या त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। इसका मतलब ये है जो कागज़ की जो लागत है उसका केंद्रीय कोण कितना होगा। कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि ये पूरा 360 अंश होता है, तो ये 10% कितने अंश का होगा। कागज़ की लागत ये 10% कितने अंश का होगा। तो भैया देखते हैं, हमें पता है 100% बराबर 360 अंश, इसलिए 10% बराबर कितना होगा बच्चों, एक एक जीरो दोनों तरफ से आपने ख़त्म कर दिया, तो आपका उत्तर आएगा 36। आपका उत्तर आएगा 36 अंश। आपका उत्तर क्या आएगा, 36 अंश आएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न है, यदि छपाई का व्यय 17,500 है तो रॉयल्टी कितना देना होगा। तो बच्चों चलिए देखते हैं छपाई पर व्यय कितना है। तो देख रहे होंगे छपाई पर व्यय कहाँ दिया है। हाँ, छपाई पर व्यय, ये जो लाभ लिखा है लागत है, छपाई पर है 35%। बच्चों कितना है, छपाई पर 35% है। इसका मतलब दूसरे प्रश्न का उत्तर आप कैसे लगाओगे, तो लिखोगे दूसरे में कि 35% बराबर 17,500 है। 17,500 है तो आपको क्या बताना है कि क्या बताना, रॉयल्टी कितना देना होगा। तो रॉयल्टी 15% है, तो इसलिए आप 1% बराबर निकालोगे। 1% बराबर निकालोगे 17,500 बटे 35, 17,500 बटे 35, और आपको बताना है 15%, रॉयल्टी 15% है। 15% बराबर बताना है 17,500 बटे 35 गुणे 15। चलो बच्चों इसको काटते हैं। 5 7 35, 5 तिहाई 15, और 7 दूनी 14, और 7 पचे 35, और डबल जीरो हो गया 25 तिया 75, यानी 7,500 रुपये आपको रॉयल्टी देनी होगी। उस पुस्तक को बनाने में रॉयल्टी आपको 7,500 रुपये देनी होगी। आपको बेहद अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे कहा था, छपाई की लागत जो है, छपाई की लागत 17,500, यानी 35% बराबर 17,500, तो 1% बराबर इतना, 15% बराबर कितना होगा, आपने देख लिया 7,500 रुपये होगा। तो बच्चों इतनी बातें समझ में आई आपको। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे और तीसरे प्रश्न पर हम देखेंगे। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो तीसरे प्रश्न दिया हुआ है। तीसरे प्रश्न में, चलिए तीसरे प्रश्न में देखेंगे, यदि विविध व्यय 6,000 है तो रॉयल्टी से जिल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय से कितना अधिक है। तो बच्चों देखते हैं तीसरा उत्तर हम देखेंगे कि विविध व्यय कितना है, 6,000 रुपये है। विविध व्यय पे चलते हैं, कितना है, 4% है, यानी 4% बराबर दे रखा है बच्चों कितना, तो 6,000। तो आपसे क्या कह रहा है, इस पर एक बार चर्चा करना है। रॉयल्टी से जिल्दसाजी तथा कटाई कितना देना है।
तो रॉयल्टी 15% है, जिल्दसाजी और कटाई 18% है। इसका मतलब आपको 3% ज़्यादा देना है। रॉयल्टी आपका 15% है, जिल्दसाजी तथा कटाई के लिए वे 18% है, यानी जिल्दसाजी तथा कटाई के लिए वे कितना अधिक देना है, 3% देना है। तो आपको पता है 4% बराबर इतना, तो 1% बराबर 6000/4, 6000/4। तो हमको बताना क्या है बच्चों, 3% बताना है। क्यों? क्योंकि 3% वो ज़्यादा है। तो 6000/4 गुणे 3 करेंगे, 4 से काटने पर ये 1500 होगा, और 15 तियाँ 4500 रुपया आपको कटाई और जिल्दसाजी पर ज़्यादा देना है रॉयल्टी की तुलना में। और 4500 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। विज्ञापन के लिए वे, यहाँ ध्यान से देखिएगा जो पूछा हुआ है कि पूछा ये है कि जो विज्ञापन है, विज्ञापन के लिए वे केंद्रीय विज्ञापन के लिए वे का केंद्रीय कोण, छपाई के लिए वे का केंद्रीय कोण को कोण निम्न अधिक है। तो ध्यान से देखिएगा विज्ञापन के लिए कहाँ पर है। तो बच्चों एक बार देखिए सभी लोग, विज्ञापन कहाँ पे है, तो सभी को देखना है। विज्ञापन है आपका 18%, छपाई पर वे कितना है 35%। कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 17% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 17% ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा कितना ज़्यादा है बच्चों, तो आप कहेंगे 17% ज़्यादा है। तो चलिए देखिएगा उसका केंद्रीय कोण पूछा है, तो हमें पता है 100% बराबर कितना, 360 अंश, इसलिए 1% बराबर कितना, 360/100 अंश, इसलिए 17% बराबर कितना बच्चों, तो 360 गुणे 17/100 करने के बाद आप देखेंगे 0 से 0 कटा, 17 छक्का 102, 17 तियाँ 51, 10 61/10। आप देखने के बाद आपको आएगा 61.2 अंश। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से चर्चा करते, क्या कहा था प्रश्न पर, कह रहा था विज्ञापन के लिए केंद्रीय कोण। तो हमने देखा विज्ञापन के लिए केंद्रीय कोण का मान कितना है बच्चों, तो आपने कहा 18 अंश है। विज्ञापन कितना है, तो 18 अंश है। छपाई कितना है, 35% है। ये सॉरी अंश बोल दिया मैंने, परसेंट है भाई। 18% है विज्ञापन, छपाई 35%। कितना ज़्यादा है, तो आप लोग कहेंगे 17% ज़्यादा। इसी को बता दो कि 17% बराबर कितने अंश होगा, तो बच्चों 61.2 अंश होगा। चलिए पाँचवा और आखिरी प्रश्न देखते हैं। कागज़ की लागत छपाई के व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। तो बच्चों कागज़ की लागत कितना है, तो कागज़ की लागत 10% है, और छपाई का लगभग कितना परसेंट है, यही पूछा है। छपाई के व्यय से लगभग कितना परसेंट है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। एक लाइन का प्रश्न है कि जो कागज़ की लागत है जो 10% है, छपाई यानी 35% का कितना है। तो आप तुरंत इसको हल कर देंगे और आपका उत्तर आपके पास होगा 5 7 35, 5 विषयम 100, 200/7%। ऑप्शन आप देख सकते होंगे, काटने के बाद मैच करेगा। 7 दूनी 14 हो गया, 14 6 20, 60 हो गया, 7 8 56 हो गया, 4/7%। बच्चों 28 सही, 4/7। तो आप कहेंगे कोई उत्तर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि दशमलव में दिया, हम दशमलव में बना देते हैं। 28.40 है, तो जब 40 को हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42 होता है, यानी 7 पचे 35, फिर 5 होगा, 7 पचे 35, 5 40, 7 7 49, जिसे बाद में बच्चों लिखा जाएगा 28.6%। आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर दशमलव में दिया तो आप उत्तर दशमलव में ही बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बेहतर रूप से समझ में आई होंगी। चलते हैं एक दूसरे प्रश्न पर, जो कि दूसरा प्रश्न हमारा कहता है। दूसरा प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे। दूसरे प्रश्न में जितनी भी चीज़ें दिया है सब अंश में दिया है, डिग्री में दिया है, और टोटल जोड़ेंगे आप तो 360 होगा। लेकिन आपको जोड़ना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रश्न 360 बना के देगा। अगर वो 360 नहीं होगा तो गलत होगा। इसमें क्या दिया है, उस व्यक्ति की मासिक आय है 18,000। व्यक्ति की मासिक आय कितनी है,
18,000 है और किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान दिया गया 1 से 5 का उत्तर देना है। तो ध्यान से देखेंगे इस पर। भोजन पर 105 अंश है, विविध 40 अंश है, बचत 80 अंश है, शिक्षा 65 अंश है, किराया जो है 70 अंश है। तो बच्चों देखते हैं, दिया है शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। तो चलिए देखते हैं शिक्षा पर कितना है। तो बच्चों शिक्षा पर कितना है, 65 अंश है, और किराए पर कितना है, 5 अंश है। हमें 5 अंश का बताना है कि 5 अंश बराबर कितना होगा। तो बच्चों हमें दिया टोटल इनकम उसका जो है 18,000 है, और 5 अंश निकालना है कितने में। तो आप कहेंगे कितने में, मैं कहूँगा 360 में। कितने में बच्चों, 360 में आपको 5 अंश निकालना। कैसे पता चला, क्योंकि ये 5 अंश कम है, ये 5 अंश ज़्यादा है। कितने में, 360 में। 18,000 का निकाल दीजिए और 0 से 0 काट दीजिए और 18 दूनी 36 कर दीजिए, और यहाँ हो गया 100 गुणे 5/2 बच्चों। तो 2 से काटेंगे 50 होगा, 50 से होगा 250 हो जाएगा। कर ले जाएंगे सब लोग, या नहीं समझ में आया होगा तो डायरेक्ट 36 पंचे 180 कर दीजिएगा, 50 25 कर दीजिएगा, 250 आ जाएगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं? तो चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर कहता है किराए पर व्यय विविध उद्देश्य के लिए व्यय से कितना अधिक है। तो बच्चों किराए पर कितना व्यय करता है, देख के बताओ। किराया कहाँ है, 70 अंश। विविध उद्देश्य के व्यय से कितना अधिक है, विविध किराए पर व्यय विविध उद्देश्य के लिए व्यय से कितना अधिक है। तो हम आपको देखेंगे और इसका उत्तर भी लगाएंगे। इसका उत्तर जो है देख लेते हैं एक बार हम इसको। किराए पर व्यय कितना है बच्चों, तो आप यहीं देखेंगे किराए पर व्यय कितना है। तो किराया पर आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है किराया पर व्यय है आपका 70, और विविध उद्देश्य के लिए कितना है 40। विविध उद्देश्य के लिए कितना है बच्चों, विविध उद्देश्य के लिए कितना है 40 है। कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 30 ज़्यादा है, और 30 अंश ज़्यादा है। तो प्रतिशत अधिक बराबर क्या होगा, प्रतिशत अधिक बराबर क्या होगा बच्चों, कितना अधिक है, कितना अधिक है, प्रारंभिक मान कितना है गुणे 100। तो बच्चों अधिक कितना है, 30 अधिक है, और प्रारंभ में कितना है 40 है, गुणे 100 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, और 300/4 आ गया बच्चों। 300/4 को जो हम काटेंगे तो 4 सते 28, 75% आएगा। 4 सते 28, 4 पंचे 20, तो बच्चों आएगा 75%। कितना आ जाएगा, 75% अधिक है। 75% अधिक है। इस बात को याद रखिएगा सब लोग कि 75% जो है किराए पर व्यय विविध उद्देश्य के लिए व्यय से 75% अधिक है। सबको क्लियर हो गया। चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पर बच्चों। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, तीसरा प्रश्न हमारा कहता है विविध पर मासिक व्यय कितना रुपया है। तो बच्चों विविध पर व्यय कितना है, चलिए 18,000 टोटल इनकम है हमारा, और विविध पर है 40 अंश। तो 40 अंश है बच्चों, लेकिन 40 अंश कितने में है, 360 में है। तो सबसे पहले आप 0 से 0 काटेंगे, 36 पंचे करेंगे 180 होगा, 5 चौक 20 करेंगे, और 2 0 ऑलरेडी है। तो आपका उत्तर आ गया बच्चों 2000। कितना उत्तर आएगा, हर प्रश्न का जवाब 1 से 2 लाइन में ही आपको देना है, और इसका उत्तर आ गया बच्चों 2000। पेट में ज़बरदस्त प्रश्न आएंगे और हम उस लेवल का भी प्रश्न आपको कराएंगे, आपको धैर्य रखना है। भोजन पर मासिक व्यय कितने रुपए है बच्चों, तो भोजन पर व्यय कितना है, भोजन पर व्यय देख रहे हैं 105 अंश है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप देखेंगे तो 18,000 का 105 अंश निकाल दीजिए आप। 18 अंश जब निकालेंगे 105 अंश, वो भी कितने में निकालेंगे, 360 में। तो आपको बड़े आसानी से इसको काटने के बाद कट जाता है। 36 पंचे 120 हो गया, 180 हो गया, और गुणे 105 बचा है, 50 25 हो गया, 5 के 5 हो गया। 5250 रुपये आपका कहीं उत्तर दिख रहा होगा, और जहाँ भी उत्तर दिख रहा होगा वही सही होगा। तो आज का प्रश्न कितना आ गया बच्चों, 5250। आज हम तो 2 ही प्रश्न लाए थे, लेकिन हम जो है मैथ का एकदम बिल्कुल शुरुआत से पूरे क्रमबद्ध से तैयार कराने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम DI पढ़ा देंगे।
पाई चार्ट के बाद हम आपको आयत चित्र पढ़ाएंगे। उसके बाद सारे डीआई में सारे टॉपिक को हल करने के बाद हम क्रमबद्ध रूप से नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे और हर तरह से प्रश्न कराते रहेंगे और हमारा प्रयास है कि पहले मेंसुरेशन एक बार कवर करा दें। तो सभी लोग मेहनत से पढ़ेंगे, जुड़े रहेंगे, प्रतिदिन हमारी कक्षाएं आपको मिलती रहेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।